हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक और थ्योरम दैट इज आज हम थ्योरम करेंगे रिलेटेड टू रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। तो उस थ्योरम की स्टेटमेंट है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द ऑन द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो क्या है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। यहाँ क्या बात हो रही है, सिमिलर ट्रायंगल की बात हो रही है, राइट, is equal to the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the squares of the corresponding side। तो जो दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं उनके एरिया का रेशियो निकालना है विच इज इक्वल टू द एरिया ऑफ दियर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो यहाँ पे हमें जो गिवन है वो क्या है कि दो कोई ट्रायंगल है, लेट अस से वो दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, ए बी सी, ठीक है। और दूसरी कंसीडर कर लेते हैं कि दूसरी ट्रायंगल है डी ई एफ। अब हमारे पास गिवन है कि रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, तो हम ये मान लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ के, और ये हमारे पास गिवन है। उसके बाद है टू प्रूव क्या करोगे आप यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। तो ये क्या कैसे प्रूव करोगे आप, बी सी स्केयर अपॉन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, बीसी के साथ कौन सी साइड आ जाएगी कॉरेस्पॉन्डिंग, ई एफ स्केयर, और और क्या कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, ए बी स्केयर के साथ आएगी डी ई स्केयर, और कौन सी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रहेगी, ए सी स्केयर का रेशो किसके इक्वल होना चाहिए, डी एफ स्केयर। तो ये चीज हमें प्रूव करनी है। इसके लिए छोटी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग। इसको प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन इसलिए की जाती है सो दैट हमारा हम प्रूफ दे सकें। जो चीज हमसे पूछी गई है, ए जी परपेंडिकुलर ऑन बी सी एंड डी एच परपेंडिकुलर ऑन ई एफ, ये वाली कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम। ए जी परपेंडिकुलर ऑन बी सी एंड डी एच परपेंडिकुलर ऑन डी ई एफ, राइट। तो यहाँ पे क्या है आपका कि अब हम प्रूफ करेंगे। आप लोगों को समझ आ गया होगा जो स्टेटमेंट में दी थी कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स की बात की गई थी और बोला था कि ये जो इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया है वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो होगा कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो के स्क्वेयर्स के रेशो के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम प्रूव कर लेते हैं। तो क्योंकि एरिया की बात की है इसलिए एरिया ही निकालते हैं पहले, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ये क्या आ जाएगा, बी सी इंटू ए जी। अब और इसका क्या आएगा, डी ई, इसका बेस ई एफ है, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा, डी एच परपेंडिकुलर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आएगा। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, आपके पास जो रह गया एरिया बी सी अपॉन ए जी अपॉन ई एफ इंटू डी एच, ठीक है। ये लेटेस्ट से इक्वेशन 1। अब देखो बी सी और ई एफ है, किसी तरह हम ए जी और डी एच, ए जी को बी सी के बराबर प्रूव कर दें और डी एच को ई एफ के इक्वल प्रूव कर दें, तो हमारा जो हमें प्रूव करना था वो आ जाएगा। कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स बीसी और ईएफ तो कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स है, लेकिन इनका स्क्वायर चाहिए तो एजी को बीसी के इक्वल प्रूव करेंगे और डीएच को ईएफ के इक्वल प्रूव करेंगे। अब देखते हैं इसको किस तरह प्रूव कर सकते हैं। तो ये साइड्स देखो बीसी, बी सी और एजी, ईएफ, ईएफ यहाँ है और डीएच यहाँ है। तो अब इनको किस तरह हम इक्वल प्रूव करेंगे कि बेस को हम उसके, तो हम इनके लिए ट्रायंगल लेंगे ए बी जी और डी ई एच, ये वाली ट्रायंगल लेते हैं। इसमें भी सिमिलरिटी का क्राइटेरिया लगेगा। नाउ इन ट्रायंगल्स ए बी जी एंड डी ई एच वी हैव
एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। क्यों आया अब ये एंगल बी एंगल ई के इक्वल? क्योंकि ये आपकी सिमिलर दी थी ट्रायंगल, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। सिमिलरली एंगल ए जी, यहाँ पे देखो एंगल ए जी बी 90 डिग्री का बनेगा। अगर उस तरफ 90 का बन रहा है, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का बनेगा। इज इक्वल टू एंगल डी एच ई। रीजन दो उसमें, ईच 90 डिग्री। यहाँ पे भी रीजन देना है, रीजन के बिना कुछ नहीं है। आपके ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में ABC इज सिमिलर टू DE F। फिर देखो, अब देखो ये वाली ट्रायंगल ली थी हमने ABG, तो इसमें ये वाला और दूसरी ली थी DEH, तो ये वाला और ये वाला एंगल बराबर आ गया, ये वाला भी। तो थर्ड, जब किन्हीं दो ट्रायंगल्स के दो एंगल सेम हो तो थर्ड ऑब्वियसली क्या होगा? सेम होगा। तो थर्ड एंगल BAG इज इक्वल टू थर्ड एंगल क्या बनना था वहां पे? DEH, सॉरी EDH या H, क्या बनना था? D पे एंगल। जब आपका ये वाला देखो, ये वाला और ये वाला एंगल सेम आ गया, ये दोनों 90 डिग्री के थे, तो ये वाला एंगल रह गया, वो भी क्या आएगा? सेम आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देयरफॉर ट्रायंगल, हमने ये वाली ट्रायंगल्स भी क्या कर दी? आपकी सिमिलर प्रूव कर दी। जब तीनों एंगल सेम है तो हमने एंगल 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 क्राइटेरिया, एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया का यूज करके हमने इन दोनों को क्या प्रूव कर दिया? सिमिलर प्रूव कर दिया, ठीक है। तो अगर ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होती है? सेम। तो AB के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या थी आपकी? DE, तो AB अपॉन DE। सिमिलरली AG अपॉन AG के साथ देखो, AG के साथ क्या है? DH, ठीक है। AG के साथ क्या है? DH। तो यहाँ क्या बोला मैंने? अगर आपकी ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होती है? सेम होती है। इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और ये रीजन देने बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप क्वेश्चन कर रहे हो चाहे आप थ्योरम को प्रूव कर रहे हो। द रेशियो ऑफ दियर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इज सेम, corresponding sides is same, ठीक है। तो ये आ गया आपका यहाँ पे। तो which implies AB upon DE is equal to AB upon DE, देखो AB upon DE is equal to BC upon EF। क्यों ऐसा किया हमने? क्योंकि देखो ट्रायंगल्स आपकी सिमिलर थी, ट्रायंगल सिमिलर थी आपकी, तो ए बी अपॉन डी ई को आप और क्या और किसके इक्वल लिख सकते हो? बी सी अपॉन ई एफ के इक्वल लिख सकते हो। ए बी सी और डी ई एफ आपके सिमिलर ट्रायंगल है, तो इनके सेम रीजन से इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम की रेशियो भी सेम होगी। तो ए बी अपॉन, मैं यहाँ पे भी करके बता देती हूँ फिगर के साथ आपको, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। अब हम कौन सी ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं? यहाँ पे रीजन भी दे देते हैं, बिकॉज ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। इस रीजन की वजह से आई ये वाली चीज, ठीक है। मतलब कि यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ये वाला लॉजिक के लिए हम कंप्लीट ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं, और ये वाले के लिए हमने ये प्रूव की यहाँ पे सिमिलर, और ये गिवन थी, तो क्योंकि सिमिलर थी ट्रायंगल, इसीलिए इसी रीजन की वजह से हम ये लिख पाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर इसको 2 और इसको 3 कह दे, ठीक है, अपनी कन्वीनियंस के लिए, तो इन 2 और 3 में आपका क्या है? ये वाली लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड क्या आ जाएगी? सेम आ जाएगी। ए जी अपॉन डी एच इज इक्वल टू बी सी अपॉन
EF आ जाएगा. लेट अस सी, इट इज इक्वेशन 4. अब आप देखो इक्वेशन 1, BC अपॉन EF और AG अपॉन DH को अभी अभी हमने BC अपॉन EF के इक्वल प्रूव किया. तो फ्रॉम 1 and 4 we have area of triangle ABC, area of triangle DEF is equal to AG into BC, AG into क्या था आपका 20, वैसे ही लिख देती हूँ मैं जैसे आपके पास पहले दिया था, पहले लिखा है हमने, सो दैट कोई कंफ्यूजन न रह जाए. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ देखो यहाँ क्या है, BC अपॉन EF, BC अपॉन EF और AG इंटू DH की जगह वहां हम लिख सकते हैं BC अपॉन EF. तो ये क्या बन गया, BC अपॉन EF, BC स्क्वायर, या फिर जैसे हमने लिखा था वहां पे BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर. चलो अब यहाँ देखते हैं प्रूव क्या करना था. इसके इक्वल तो हमने प्रूव कर दिया फर्स्ट पार्ट के इक्वल. अब देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सा है आपका कि आपका क्या है, क्योंकि आपके AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन EF. अब ये क्यों लिखा हमने, क्यों लिखा ये, क्योंकि आपकी ट्रायंगल सिमिलर थी और जब ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनकी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी, सेम हो, कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी, सेम होगी. तो ये जो कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स है देखो, AB अपॉन DE, ठीक है. सिमिलरली आप अपने फिगर देखो तो AC अपॉन DF और इज इक्वल टू BC अपॉन EF. ठीक है, तो ये आगे ये रीजन हम दे चुके हैं कि अगर ट्रायंगल सिमिलर हो तो रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है, सेम होती है. तो बार बार हम इस रीजन को नहीं लिखेंगे. अच्छा, फोर्थ इक्वेशन हमने दे दी थी, हम इसको फिफ्थ देते हैं और इसको सिक्स्थ देते हैं. देन फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6, आप यहाँ भी इक्वेशंस में रोमन वर्ड का यूज कर लो. देन फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 वी हैव, देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर. हम लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं हम BC स्क्वायर अपॉन EF की जगह, क्योंकि BC अपॉन EF किसके इक्वल है, AB अपॉन DE. सिमिलरली BC अपॉन EF और किसके इक्वल है, BC AC के इक्वल है, तो BC स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर लिख सकते हैं. और EF DF के इक्वल है तो DF स्क्वायर हम लिख सकते हैं. और एंड में जो हमने प्रूव कर दिए हैं वही लिखेंगे. हेंस प्रूव्ड, ये वाली थ्योरम हमने प्रूव कर दी. ठीक है, तो ये थी आपकी थ्योरम जो रिलेट करती है आपकी रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल से. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ.